बहुत सारे लोग, खासकर सामान्य जाति के लोग और जो बिल्कुल दिहाड़ी करते हैं, गुलामी करते हैं संघ भाजपा की, वो एक तर्क देते थे यूजीसी कानून पर कि मोदी जी को नहीं पता है, इसका दोषी कांग्रेस का दिग्विजय सिंह है, इसका दोषी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है। मोदी जी धर्मेंद्र प्रधान को लात मारकर निकालिए, ऐसे-ऐसे नाटक किए जाते थे। और मैंने उस समय बताया था कि ये मोदी ही करा रहे हैं और कोई नहीं करा रहा। क्योंकि मोदी संघ के स्वयंसेवक हैं और संघ की विचारधारा शुरू से हिंदुओं को मिटाने की रही है। ये अलग बात है कि हम लोग उल्टा समझते हैं कि संघ हिंदुओं को बचाता है, संगठित करता है। होता उसका उल्टा है। और इसलिए जब आज संघावत, संघ प्रमुख संघावत का बयान आ गया, यूजीसी का सपोर्ट करता हुआ, यूजीसी कानून का सपोर्ट करता हुआ, तो ये स्पष्ट हो गया कि संघ की ये जो विचारधारा थी, उसी विचारधारा के अनुरूप मोदी सरकार ने हिंदुओं को बांटने, जातियों में डिवाइड करने और सामान्य जाति को खत्म करने, उनके बच्चों का संहार करने के लिए ये कानून लेकर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया, इसके बावजूद भाजपा भाजपा की सरकार द्वारा इसे वापस नहीं लिया गया। ये और स्पष्ट करता है कि बहुत सोची समझी रणनीति के तहत हिंदुओं को खत्म करने और सामान्य जाति को खत्म करने का की ये योजना लाई गई है। और कल तो संघावत ने बोलकर इसको और स्पष्ट कर दिया। इस बात पर सोशल मीडिया में उबाल है और सोशल मीडिया में जो लोग भाजपा का अभी तक समर्थन करते थे पूरी तरह से, जैसे संजय दीक्षित जी हैं, अजित भारती हैं, वो लोग भी इस पर विरोध कर रहे हैं। संजय दीक्षित ने तो याचिका डालने वाले में एक नाम उनका भी है और अजित भारती ने बहुत मजबूती से इसका विरोध किया यूजीसी कानून का। उसके बाद चूंकि इन सबके जो समर्थक वर्ग है वो संघ और भाजपा से ही जो आपको व्यूअरशिप है, वो जो व्यूअरशिप है वो पूरी तरह से इन पर टूट पड़ा। बदतमीजी पर उतर आया, गाली गलौज पर उतर आया, फिजिकल वायलेंस करने तक की धमकी दी संघियों ने। उसके बाद अजित भारती ने 2022 के एक कार्यक्रम का उल्लेख कर दिया जिसमें कहा था संघावत ने कि हमने हिंदुओं का ठेका नहीं ले रखा है और इससे उबाल आ गया भयंकर। संघावत ने एक नहीं 2 बार कहा कि हमने हिंदुओं का ठेका नहीं लिया है, यानी संघ ने हिंदुओं का कोई ठेका नहीं लिया है। और इस पर संघी फिर से हमलावर हुए, भयंकर तरीके से हमलावर हुए। और प्रमाण के तौर पर उस प्रोग्राम में और भी लोग थे, जैसे रितु राठौड़ जी थी, रति हेगड़े जी थी, बहुत सारे 200 सोशल इन्फ्लुएंसर्स को बुला रखा था संघ ने और उसमें संघ के सारे पदाधिकारी थे। मैं नहीं बुलाया गया था क्योंकि मेरी लड़ाई तो संघ से पहले से आरंभ है, 2020 से ही आरंभ है। वो उनको बुलाया था जो लोग संघ की आइडियोलॉजी पर चल रहे हैं या उनके इन्फ्लुएंसर, उनकी विचारधारा की। बाद में बहुत सारे लोग उससे छिटके, जैसे रितु जी आदि ने बाद में एक्सपोज करना किया शुरू किया संघ। तो संघ ने उनको बुलाया, उन सबसे बात हुई। उन बात से बात स्पष्ट हुआ कि भागवत ने ये बात बोला था, अजित भारती ये बात सच बोल रहे हैं, लेकिन संघी उनको मार डालने, पी जाऊंगा, खा जाऊंगा जैसे भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। यूजीसी पर संघावत का जो रुख है, जो हमने आपको शुरू में बताया था कि ये नाटक किया जा रहा है कि दिग्विजय सिंह किया, ये सब मोदी ने किया है, वो आपको बताऊंगा कि संघावत क्या बोला। संघावत का मैं इज्जत नहीं करता क्योंकि वो महाभारत में समलैंगिकता के बात है। मैंने तो संघावत के खिलाफ पहला व्यक्ति हूं जिसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, तो मेरा और संघ का तो 36 का ही आंकड़ा है समझो। साथ ही भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो राष्ट्रवादी थे और संघ और नरेंद्र मोदी से बड़े राष्ट्रवादी थे, संघावत से बड़े राष्ट्रवादी थे, राजेंद्र प्रसाद। और भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार पटेल जो नरेंद्र मोदी से ज्यादा राष्ट्रवादी थे, संघावत से ज्यादा राष्ट्रवादी थे, संघ से ज्यादा राष्ट्रवादी थे, उनका जो पत्र है वो एक्सपोज करता है कि हिंदुओं को खत्म करने में संघ की एक बड़ी भूमिका थी। हिंदुओं को पर हमला करने में, आजादी के बाद हिंदुओं को बचा नहीं रहे थे, ये हिंदुओं पर हमला कर रहे थे संघी। इसलिए भागवत ने जो आज कहा कि हिंदुओं का ठेका नहीं ले रखा है, बिल्कुल सही बोला है, क्योंकि ये संघ की, और लोग इसको
जस्टिफाई करते हैं, भागवत और मोदी के कारण संघ खराब हो रहा है, संघ पहले ठीक था। हम भी ये सोचते थे। संघ को यहाँ हमने आलोचना कर दी, यहाँ तारीफ कर दी, इसका मतलब यही है कि आप ऑड इवन खेल रहे हैं। आप संघ को बहती गंगा में लोग उसकी आलोचना कर रहे हैं, तो आप करने आ गए हैं। आप संघ को या तो समझे नहीं, और समझे हैं तो आप बता नहीं रहे हैं। राजेंद्र प्रसाद जी और सरदार पटेल के बीच पत्राचार है कि संघ हिंदुओं को मार रहा था भारत के विभाजन के समय, ताकि हिंदू डरा सहमा हिंदू संघ के पास आए। संघ मुस्लिम वेश में, मुस्लिम टोपी लगाकर हिंदुओं पे हमला कर रहा था, ताकि डर कर हिंदू संघ की गात पकड़ ले कि यही मुझे बचाएंगे। ठीक उसी तरह जैसे आज कह रहे हैं कि मोदी हमें बचाएंगे, संघ हमें बचाएगा, संघ नहीं होते तो आपका खतना हो जाता, मोदी नहीं तो कौन, विकल्प कौन। ये स्थिति ये स्वतंत्रता से पहले हिंदुओं के साथ कर चुकी। तो संघ ने ठेका नहीं लिया, ये बात वो ठीक कहते हैं। संघ ने हिंदुओं को, कहना चाहिए संघ ने हिंदुओं को बचाने का ठेका नहीं लिया, संघ ने हिंदुओं के विनाश का ठेका लिया। और इसीलिए मैं संघ पर एक पूरी श्रृंखला करूंगा। मैं दूसरे विद्वानों को आप कहेंगे लाइए, और नहीं लाऊंगा अभी। पूरे फैक्ट मैं आपको बताऊंगा, कोई कि कौन विद्वान किस संघ से वो उसको जस्टिफाई करने लगे, ये नहीं वो नहीं। आपको पहले फैक्ट शीट दूंगा, खत्म हो जाएगा मेरा, फिर उसके बाद किसी विद्वान आदि को बुलाऊंगा। स्वतंत्रता से पहले भारत विभाजन के समय मुस्लिम वेश में संघी हिंदुओं को मार रहे थे। ये संघी शुरू से हिंदुओं के कातिल हैं, संघारी हैं, नरसंहारी हैं हिंदुओं के, और इसलिए इनको बचाने की कोई जरूरत नहीं है। आज हमारा कुछ हो जाए तो हम बुरा मान जाए और कल अच्छा कहना। ये शुरू से हिंदू जाति के विनाश का सबसे बड़ा बीज स्वतंत्रता से पूर्व अंग्रेजों ने जो बोया, और स्वतंत्रता के बाद CIA और अमेरिका ने जो बोया, वो ये संघ है।